ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं बता रही हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में अगर इनकम कम है और ख़र्चा ज़्यादा है तो ऊपर वाले की कृपा कहिए या जो भी आप भगवान को मानते हैं उनकी कृपा कहिए, घर कैसे चलता है। इनकम अगर कम भी है और ख़र्चा ज़्यादा है तो हम ऐसा क्या उपाय करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि हमारा घर मतलब ठीक ठाक से चल जाता है। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे मतलब मंथली में कितना खर्च हो जाते हैं और फ्यूचर के लिए और क्या खर्च होगा या मतलब क्या हमें ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि बाबा की अगर कृपा रही तो आप कितना भी मुश्किल घड़ी हो, आपका सब काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और उनकी प्रेरणा से आप अपना मेहनत करके फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास का, मिडिल कहिए या एक बेसिक खर्चा सबसे पहले होता है ग्रोसरी का, राशन का सामान, आटा चावल, जो कि गरीब से गरीब लोग को भी ज़रूरी होता है, अमीरों को भी होता है और मिडिल क्लास का भी है। तो मैं आज मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही मिडिल क्लास में हूँ। हाँ, एक ज़रूर है कि मिडिल क्लास का लाइफ बहुत ही संघर्ष भरी होती है क्योंकि जो अमीर होते हैं उनको सेविंग या बचत की ज़रूरत नहीं है। जो गरीब होते हैं वो भी बस पर डे कमाना और दिन भर जो भी कमाए बस खाने पे ध्यान देते हैं। खैर आजकल बहुत ही जागरूक हो गए हैं, वो लोग भी अपने बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मिडिल क्लास में मतलब बच्चे को पढ़ाना भी है, खाना भी देना है, हर फैसिलिटी भी देनी है और कुछ फ्यूचर के लिए भी बचाना है ताकि पैसे के रूप में हो या गोल्ड के रूप में हो या प्रॉपर्टी के रूप में हो। तो ये सारा चीज़ कैसे एक आम फैमिली कर लेती हैं जिनका इनकम मान लीजिए ज़्यादा नहीं है तो भी वो कैसे कर पाते हैं। और आजकल इनकम है भी ज़्यादा तो हस्बैंड वाइफ दोनों अगर चाहें कमा के एक एक शौक़ मिडिल क्लास भी पूरा कर सकते हैं। जिनको अगर मतलब फैमिली वाले का कोई सपोर्ट नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग लक्की होते हैं मिडिल क्लास में भी जो कि ना कमाना पड़ता है ना उनकी कोई इनकम है, फिर भी उनका घर, उनके बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं, खाना पीना हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से लाइफ गुजर जाती है। तो वो तो देखिए बहुत कम लोग मिडिल क्लास में आपको मिलेंगे, बहुत ही किस्मत वाले हैं, शायद पिछले जन्म में बहुत ही अच्छा कर्म किए होंगे जो उनको ऐसा फैमिली मिलता है, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है जो कि उनके सपोर्ट की वजह से वो अपने मतलब बच्चे का फ्यूचर ब्राइट कर देते हैं। अब आती है जो कि संघर्ष करके बिना किसी के सपोर्ट का कैसे अपना घर चलाते हैं और फ्यूचर के लिए सोचते हैं। तो आज मैं खर्चा बता रही हूँ। कई वीडियो आपने देखा होगा कि मैं थोड़ी सी टेंशन में क्यों रहती हूँ और क्यों मैं फ्यूचर के बारे में इतना सोचती हूँ। तो बस यही कि खर्चा बहुत ज़्यादा है और हस्बैंड की इनकम उस हिसाब से मतलब कुछ भी नहीं है और मैं भी ऑनलाइन या यूट्यूब में काम करती हूँ, जॉब के लिए सोच रही हूँ या बिज़नेस के लिए सोच रही हूँ, प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रही हूँ, क्या क्या मैं सोच रही हूँ और वो सब मैं कैसे करूँगी वो मैं एक पूरा मतलब माइंड सेट की हूँ कि टोटल आखिर मुझे कितना इनकम करना है और अभी मेरे पास कितना इनकम है, वो भी मेरी खुद की कमाई से। अगर मैं हस्बैंड की कमाई बिल्कुल नील कर देती हूँ, मतलब नाम मात्र का ही बचा है, अगर कैटरिंग के मान लीजिए 2-3 महीना सीज़न मगर वो ग्रोसरी का ले आए, वो भी कोई लाना नहीं हुआ फ़िलहाल, मतलब बिल्कुल नथिंग है, तो एक लेडीज़ ये सारा खर्चा खुद कैसे उठाए और एक बच्चे के फ्यूचर के लिए मतलब एक माँ, बस मैं यही जानती हूँ कि माँ बच्चे को अगर जन्म दे सकती है तो मेहनत करके वो अपना बच्चे का फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा ब्राइट कर सकती है, बशर्ते बच्चे उस लायक हो और बच्चे में भी वो हुनर हो
कि वो भी कुछ कर गुजरे। मतलब मिडिल क्लास में जन्म तो लिए हैं, लेकिन संघर्ष करके अगर सच में बच्चे मेहनत करना चाहते हैं तो भले ही पिता साथ दे ना दे, फैमिली मेम्बर के कोई साथ दे ना दे, हर माँ चाहती है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा से अच्छा हो। तो मेरी क्या प्लानिंग है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये सारा देखिए ग्रोसरी का सामान, और मैं ग्रोसरी से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि राशन पानी ग्रोसरी के सामान के बिना तो ज़िंदगी बिल्कुल नहीं चल सकती है। सारा खर्चा आप कट कर सकते हैं, और ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। आटा चावल हो या आजकल बच्चे का घर या बड़े भी देखिए थोड़ा सा बिस्किट नमकीन वगैरह जो भी खाते हैं, मतलब सब कुल मिला के यही है कि आप ग्रोसरी पे मैंने 10,000 खर्चा दिया है। ज़्यादा ही हो जाता है मंथ में, कम नहीं होता है, तो मैं सिर्फ 10,000 दे रही हूँ। उसके बाद दूध, फल और सब्ज़ी, इस पे भी 10,000 दे रही हूँ। और ये मैं 4 जने का बजट बता रही हूँ, ज़्यादातर 4 जने ही होते हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। उस हिसाब से आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आप लोग का भी खर्चा इतना ही होता है। क्योंकि मैं बहुत कम से कम खर्चा डालने की कोशिश की हूँ, फिर भी मेरे काफ़ी हो रहे हैं, और बचा भी रही हूँ, और आगे मुझे और भी बचाना है, तो वो सब भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ग्रोसरी और फल सब्ज़ी दूध का हो गया 20,000, और ड्राई फ्रूट्स 2-3 भी लिए तो देखिए 3,000 हो गए, और सिलेंडर और मोबाइल वाईफाई, तो देखिए आजकल ना जाने कितने मोबाइल होते हैं, सब कुछ होता है। तो 3,000 ड्राई फ्रूट और सिलेंडर और मोबाइल वाईफाई, कम से कम मैं खर्चा जोड़ रही हूँ तो 5,000 वो भी लग जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका 25,000। 2 बच्चे हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो, वैसे तो 10-10 हज़ार लग जाते हैं, लेकिन मेरे क्योंकि बड़ी बेटी कॉलेज में है तो और भी थोड़ा सा खर्चा होता है। छोटी बेटी अभी स्टार्ट की है, लेकिन आने वाले कल में और भी ज़्यादा खर्च होगा, तो मैं ज़्यादा नहीं जोड़ रही हूँ। मैं सिर्फ दोनों बच्चे पे, हाँ ट्यूशन भी बहुत महंगे महंगे होते हैं बड़े बच्चे के, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 25 जोड़ रही हूँ। तो 25 और 25, ये 50 तो बिल्कुल ही मतलब ज़रूरी का चीज़ हो गया। उसके बाद मैं पुराने सोसाइटी में भी रह रही हूँ, तो उसमें उतना खर्चा सोसाइटी का नहीं हो रहा है, और बिजली पानी भी है, तो वो भी मैं 10,000 जोड़ रही हूँ, क्योंकि आजकल अच्छे से अच्छे सोसाइटी में इतने खर्चे तो मैं कम से कम जोड़ रही हूँ। मुझे पता है इससे ज़्यादा ही लगेगा, तो मतलब 60,000 तो आपका यही हो गया। उसके बाद हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहती है, तो मान लीजिए फल फ्रूट पे तो खैर खर्च ज़्यादा हो ही रहा है। सत्तू हो गया, मखाना हो गया, वो सब तो चलिए ग्रोसरी वो सब मैं डाल दी हूँ। बचा दवाई, तो दवाई भी देखिए, चाहे आप आयुर्वेदिक का लीजिए, होम्योपैथी का लीजिए, जामुन का रस लीजिए, मतलब एलोवेरा, कई चीज़ें हो जाते हैं घर में जो कि करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग 5,000 जोड़ लीजिए, तो 65 हो गया। बेटी क्योंकि डेली मेट्रो से काफ़ी दूर जाती है, ऑटो मेट्रो खर्चा हो गया, कुछ पॉकेट मनी हो गया, तो वो भी मैं कम से कम जोड़ रही हूँ, तो वो भी 5,000 रख लीजिए, तो 70,000 हो गए आपके। हर चीज़ मैं ज़रूरत के हिसाब से बता रही हूँ, 70 हो गए। अब देखिए इंसान है तो हाँ, हिंदू हो या कोई भी कास्ट में हो, साल भर में इतने तीज त्यौहार होते हैं, पूजा पाठ होता है, कुछ दान पुण्य होते हैं, तो उसमें भी खर्चा होते ही रहता है। तो वो भी मैं लमसम में जोड़ रही हूँ कि मतलब कुछ महीने कम भी होते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो 5,000 देखिए वो भी लग जाते हैं, तो 75 हो गया। और उसके बाद में 5,000 चारों का कपड़ा मान लीजिए मैं जोड़ देती हूँ, तो इतने तो हो ही जाते हैं। सर्दी है, गर्मी है, मतलब ज़्यादा ही लगते हैं, मैं कम से कम जोड़ के बता रही हूँ। तो 5,000 कपड़े भी हो गए, तो ये मान लीजिए आपके 80 हो गया, 80,000 तक पहुँच गया है। और हम इंसान हैं तो देखिए साल में कम से कम ये सब लाइफ पहले भी मैं जी चुकी हूँ। जब हम जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड का भी काम सही चलता था,
तो ऐसे ही जीते थे और अभी भी जी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कंजूसी कर रहे हैं, बस लॉकडाउन में तो सभी लोग घर बैठे, तो साल में देखिए कम से कम 2-3 जगह जैसे शिरडी हो गए, वैष्णो देवी हो गए, और घूमने का कुछ जगह हो गया, या मान लीजिए गांव किसी का फंक्शन है, शादी है, तो उसमें भी देखिए इतने खर्चे हो जाते हैं। अपने लिए तो ख़रीदते हैं, दूसरे के लिए भी ख़रीदते हैं, तो वो सब कुल मिला के मतलब 10,000 का महीना तो मान लीजिए आराम से रखना ही पड़ता है। तो आपका 90,000 तो ऐसे ही हो गया। और मैं फ़िलहाल कुछ भूल रही हूँ, भूल क्या रही हूँ, जैसे मान लीजिए रिपेयर हो गया, होता है ना, बिजली पानी कुछ सामान ख़राब हो गया, या कभी मान लीजिए फ्रिज बदलना है, कभी किसी साल टीवी बदलना होता है, कभी वॉशिंग मशीन, मतलब आप समझ रहे हैं ना, कभी बेड पुराना हो गया, कभी फर्नीचर ख़रीदना है, तो वो सब लमसम तो आराम से इतने तो खर्च हो ही जाते हैं। बाकी मैं अभी फ़िलहाल बोलते बोलते मैं थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन मैं कम से कम हाथ टाइट के खर्च जोड़ रही हूँ, तो 1 लाख तक तो 2 बच्चे के साथ आपके आज की महंगाई के हिसाब से 1 लाख तो मान लीजिए खर्चा हो ही जाता है। अब बात रही कि ये सब मैं अगर सब कुछ कर ही लेती हूँ, तो फिर मैं हस्बैंड के नया काम क्यों देख रही हूँ, या मैं अपना जॉब क्यों देख रही हूँ। तो मैं बता दूँ, ये सारा कुछ मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ कि बस आप अपना तबीयत का ध्यान रखिए, और नहीं कुछ कर सकते हैं तो तबीयत का ध्यान रखिए, बाकी ये सारा खर्चा मैं आराम से कर सकती हूँ। लेकिन अब आती है कि भाई फ्यूचर के लिए भी कुछ तो चाहिए, फ्यूचर के लिए भी मतलब जमा करना है, और मान लीजिए प्रॉपर्टी भी है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर रोज़गार भी डेली इंसान काम करे तो योगा एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छा है कि आप अगर कुछ ना कुछ काम करते रहें, काम में जितना आप बिजी रहेंगे तो आपको टेंशन भी नहीं होगा। और बच्चे मान लीजिए एक बेटी जवान हो रही है, दूसरी बेटी को भी पूरा पढ़ाई कराना है, तो जैसे बड़ी बेटी के लिए तो मैंने इंश्योरेंस किया हुआ था, और छोटी बेटी के लिए अभी करना है, तो वो भी मैंने प्लानिंग बना लिया है, सब कुछ समझ ली हूँ। उसमें भी मतलब 15,000 का महीना जाना ही है। अब मान लीजिए LIC के बाद, जो कि ज़रूरी की चीज़ है, हर फैमिली को कराना ही चाहिए फ्यूचर के लिए। हमारी इतनी इनकम नहीं होती है कि हम अपने बच्चे का हायर एजुकेशन या शादी ब्याह अच्छे से कर सके, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो चीज़ है। और अगर हस्बैंड देखिए काम करते तो ये सारा ज़िम्मा एक जेंट्स का ही होता है, और लेकिन मेरा कुछ नसीब भगवान ने बहुत हटके बनाया हुआ है, तो इसलिए काम भी मेरा सारा हटके ही हो रहा है। और दूसरा है कि एक वाइफ़ हस्बैंड को रोज़गार देने के लिए, जबकि मुझे इतनी सेविंग की ज़रूरत नहीं है, सोचिए इतना सारा खर्चा करने के बाद मैं सेविंग कर रही हूँ ताकि हस्बैंड को मैं एक कोई रोज़गार दिला सकूँ, वो बिज़नेस कर सके, अपना काम कर सके। और जो एक पिता का फ़र्ज़ होता है, जो एक पति का फ़र्ज़ होता है, वो कम से कम निभाए ताकि टेंशन फ्री रहे, और जिस टेंशन से तबीयत ख़राब होती है वो भी मतलब ना हो। एक बीवी का जो फ़र्ज़ बनता है उसके लिए मैं एक दुकान भी जो मैं देख रही हूँ, देखिए बहुत ही महंगा हो गया, बहुत ही महंगा, जो कि हस्बैंड की गलती के कारण ही हुआ है, बहुत करोड़ों में जाएगा। और ज़मीन में देख रही हूँ, नीचे दुकान, ऊपर 4-5 फ्लैट बाद में बना सकते हैं। तो देखिए ज़मीन के लिए ही मैं जो जमा की हूँ, और जो मेरा EMI जाएगा तो वो भी सोचिए 50,000 का महीना कम से कम जाएगा। तो 1 लाख मतलब 80,000 हो गया, 50 वो और 30 LIC, और 20,000 मैं कम से कम जोड़ रही हूँ कि जब इतना कुछ कर ही रही हूँ। और अगर दुकान मान लीजिए ठीक ठाक से चल गया, तो अगर कार लेते हैं तो उसमें भी EMI जाएगा 20,000 का, गया तो ठीक, नहीं तो मान लीजिए सेविंग होगा। मतलब 1 लाख तो सोचिए ये भी ज़रूरत का चीज़ हो गया। और अगर आपने ज़मीन ले लिया है और उस पर दुकान बनाना है, तो उसके लिए भी देखिए साइड में आपको काम करना ही पड़ेगा। तो अब उस काम के लिए भी मैं कम से कम जोड़ रही हूँ कि 50,000 का भी सेविंग करेंगे, तब जाके 2-4-5 साल में हम 4-5 मंजिल
बना सकते हैं। धीरे धीरे जब मैं इधर दुकान का लोन मतलब ज़मीन का लोन चुका दूँगी और बीच में हम थोड़ा बहुत और लेके हम 4-5 मंजिल बना लेंगे ताकि हमारा किराया आ सके। तो यानी कि कुल मिला के टोटल मतलब 1 लाख का तो जो अभी बेसिक चीज़ है वो खर्चा ही है, और 1.5 लाख मुझे और सेविंग करना है ताकि मैं और प्रॉपर्टी ले सकूं और उसका EMI दे सकूं, इंश्योरेंस करा सकूं, ताकि मैं छोटी बेटी का पढ़ाई और मतलब जो भी है खर्चा वो मैं आराम से कर सकूं। तो उसके लिए देखिए मुझे अभी 1.5 लाख और कमाना है, और जो कि मेरे हस्बैंड कभी जॉब नहीं किए हैं, तो जॉब में तो खैर इतना पैसा मिल ही नहीं सकता है, और मैं भी काफ़ी दिन से घर बैठी हूँ, तो खैर मुझे 1.5 लाख का पैकेज वो भी मंथली में तो कोई नहीं देगा। तो सबसे बेस्ट है कि हस्बैंड जॉब करे, लेकिन लास्ट में यही आती है कि इतना संघर्ष कर रही हूँ। काफ़ी वीडियो मेरा देखे होंगे, मैं संघर्ष कर रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता है कि लोगों ने हमारे फैमिली को किया हुआ है। सब कुछ इतना कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड दुकान लेने को तैयार नहीं है। बाकी देखिए भगवान की कृपा